शैल को लांघने, जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, वेदव्यास जी, भगवती सरस्वती सबको स्मरण करते हुए पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी सद्गति के लिए हम आज चतुर्थ भाग भागवत पुराण का पाठ कर रहे हैं। आप भी ध्यान से सुनिए और अपने पितरों को सुनवाइए, उसका लाभ लीजिए। तो आज हम जो है सबसे पहले भृगुवंश, उसके बाद नर नारायण का अवतार, इसके पहले अपनी यज्ञ अवतार की कथा हमने आपको सुना दी। भगवान यज्ञ का अवतार हो चुका है। अब आगे देखिएगा। भृगुपत्नी स्वाति दिए दो सुत कन्या एक, सुत थे धाता विधाता कन्या भी थी नेक। युगल मेरु ऋषि की कन्याएं, जिनका यश कवि रुचि रुचि गायें। आयति नियति नाम था पाया, आयति के थे पति श्री धाता। नियति ने मृगकंड जन्माये, और नित्य ने सुत मारकंडे ये कहाये। प्राण नियति का पुत्र कहाया, उष्णा कवि भृगु सुत बन आया। उष्णा ही है असुर गुरु चर्चित शुक्राचार्य। अनगिन ऋषि भृगुवंश में जिनके अनुपम कार्य। दक्ष प्रसूति संग हुआ सुविवाह संपन्न, इनके गृह 16 हुई कन्याएं उत्पन्न। एक सुता अग्नि को दीनी, एक पितृ गण अपना लीनी। अंतिम सुता सती था नामा, कहलाई शंकर की वामा। 13 शेष धर्म की पत्नी, मूर्ति नर नारायण जननी। नर नारायण हरि अवतारा, जन्म हुआ प्रमुदित संसारा। नभ में लगे बाजने बाजे, चतुर्दिशा नव मंगल साजे। गाने लगे गीत गंधर्वा, कीना नृप अप्सरा, कीना नृत्य अप्सरा सर्वा। सभी देव गण वंदन कीना, धर्म स्वरूप प्रकट भय चीना। तब दोनों नर अरु नारायण, गए गंधमादन तप कारण। यज्ञ आदि पूजन आराधन, हिल मिल कर रहते हैं सब जन। नर नारायण रूप में श्री विष्णु अवतार, द्वापर अर्जुन कृष्ण भये हरने भूखा भार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ससुर दामाद में मन मुटाव, महादेव अरु दक्ष में बढ़ा इस तरह द्वेष। रखा पति सम्मान सती, होकर स्मृति शेष। तभी प्रजापति यज्ञ कराया, हुआ इकट्ठा सुर समुदाया। दक्ष आगमन के अवसर पर स्वागत किया सभी ने उठकर। बैठे रहे शंभु भगवाना, समझा दक्ष इसे अपमाना। कहा भूल कर शिष्टाचारा, किया नहीं मेरा सत्कारा। कन्या दी जा माता माना, है यह मेरे पुत्र समाना। शिष्टाचार भूल यह बैठा, अपने अहम भाव से ऐठा। करता हूँ यज्ञों से वंचित, किया कार्य स्नेह है अनुचित। दिया साप नहीं हृदय विचारा, छीना यज्ञ भाग अधिकारा। सुनंदी उर्भा संतापा, कुपित दक्ष को दीनी शापा। जो कीना दक्ष समर्थन, नंदी कहा सभी वे ब्राह्मण। कर्म कांड में रत हो जीवन, और भिक्षाटन से जीवन यापन। भृगु ऋषि ने भी शाप दी शैवों को फटकार। शैवों में भी आज से रहे न शौचाचार। बोलिए भागवत भगवान की जय। पिता यज्ञ में सती का दाह। वे प्रजापति अधिपति, यज्ञ किया एक बार। नहीं बुलाए शिवा शिव, करना था अपकार। भव्य यजन का कर आयोजन, गए बुलाए सुंदर मुनिगण। और शिव से वैर भाव के कारण, भेजा गया नहीं आमंत्रण। पितुगृह शिवा महोत्सव जाना, हों सम्मिलित मन में ठाना। शिव जी बोले नहीं बुलाया, जाना अनुचित बहु समझाया। माता पिता मित्र गुरु के घर, बिना बुलाए जाना सुख कर। किंतु जहाँ पर मन मुटाव हो, शेष न मन में प्रेम भाव हो। कभी चाहिए वहाँ न जाना, वहाँ नहीं होगा कल्याण। व्यर्थ गया शिव का समझाना, सती न शिव का कहना माना। साथ लिए सेवक सेवकनी, पहुँची सती मात डिग अपनी।
पुत्री देख मातु ही प्रमुदित, और किंतु पिता भय भारी क्रोधित, शिव के कारण दिया न माना, और सती सहाय भी अपमाना। किंतु यज्ञशाला जब देखा, सब देवों का भाग विशेषा, घूम घूम कर देखा यागा, देखा नहीं शिव जी का भागा। यज्ञ भाग से कीना वंचित, लगा सती को भारी अनुचित, तिरस्कार शिव का अपमाना, और सती मरण तब मन में ठाना। वहीं बैठकर सती ने किया शंभु का ध्यान, योग अग्नि से भस्म हुई, सहा न शिव अपमान। बोलिए भागवत भगवान की जय। दक्ष यज्ञ विध्वंस। सती मरण सुन कुपित शिव, लीनी जटा उखाड़, वीरभद्र प्रकटित किया, काया मनऊ पहाड़। वीरभद्र तब आज्ञा पाकर, कहे साथ में शिव गण लेकर, सबको पकड़ पकड़ कर मारा, मचे यज्ञ में हाहाकारा। प्रभु की दाढ़ी मूछ उखाड़ी, भग्गो पटका आँख निकाली, पूखा किया दंत से ही ना, मंडप यज्ञ ध्वंस कर दीना। पकड़ दक्ष छाती पर चढ़कर, हवन कर दिया शीश काट कर, धड़ से शीश अलग कर दीना, यज्ञ कुंड को अर्पित कीना। वीरभद्र पहुँचे कैलासा, इधर देख देव गए विधि के पासा, जाकर सब वृत्तांत सुनाया, सब सुर गण तब शंभु मनाया। विधि बोले हे जग के स्वामी, है सारी संसति अनुगामी, यज्ञ आप ही प्रकटित कीना, केवल श्रेय दक्ष को दीना। षष्ठी सुजन अरुपालन करता, तुम ही ब्रह्म हो जग संहर्ता। वर्णाश्रम की लीक बनाई, विप्रों से पालन करवाई, शुभ यरु शुभ कर्म फल दाता, बंधन करता स्वयं विधाता। हे हर यज्ञ भाग पर सारा, निश्चित ही अधिकार तुम्हारा। दक्ष द्वेष बस तुम्हें न चीना, आप यथोचित प्रतिफल दीना। सभी स्वस्थ हों यथोचित, करें प्रभु उपचार, पूर्ण यज्ञ के शेष पर करें आप अधिकार। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब दक्ष यज्ञ की पूर्ति। सावधान शिव ने किया, दिया दक्ष को दंड, धरा दक्ष की देह पर बकरे का नवमुंड। शिव की प्राप्ति हुई आशीषा, मिला दक्ष को बकरा शीशा। ऋषि मुनि देव स्वस्थ कर सारे, खोले सबके ज्ञान के बारे। हाथ जोड़ सब बंधन कीना, क्षमा करें हरे हम नहीं चीना। विद्या तब व्रतादि जो धारें, यज्ञ आदि के कार्य संवारें। उन ब्राह्मण को ब्रह्मा बनकर, पैदा किए आप ही तो हर। कृपा करें सब पर हे स्वामी, सुंदर सब तेरे अनुगामी। किसी विधि विनती करें तुम्हारी, बुद्धि है असमर्थ विचारी। हो प्रसन्न शिव दक्ष पर, और यज्ञ किया संपूर्ण। श्री हरि विष्णु पधारे, कार्य हुए सब पूर्ण। भागवत भगवान की जय। अधर्म का परिवार। देखिए आप, धर्म के परिवार तो बहुत सुने होंगे आप। अधर्म के परिवार के लिए भागवत पुराण चर्चा आज अधर्म की सुना रहे हैं खास। जिस प्रकार से जगत में हुआ अधर्म विकास, ब्रह्मा का सुत नाम अधर्मा, इसके रहे नहीं शुभ कर्मा। पत्नी मृषा दम्भ सुत जाया, कन्या हुई नाम है माया। दम्भ और माया से शठता, इनसे ऋषि अरुहिंसा हंता। इनकी बहन कलह अरुगाली, और गाली भय उपजाने वाली। इनसे मौत नरक की उत्पत्ति, बचे तभी हो पाती सदगति। झूठ दम्भ हिंसा कलह, ये अधर्म परिवार। इनसे यदि बच सकें तो जीवन भव से पार। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब ध्रुव महाराज का आख्यान। तप का बल यदि जानना, पढ़िए ध्रुव आख्यान। बचपन में जिसने किए, प्राप्त श्री भगवान। नृपोत्तान पादय के राजा, धर्मशीलता सहित समाजा। सुरुचि सुनीति नाम दो रानी, सुर सदा करती मनमानी। दोनों के थे एक एक बालक, लेकिन ध्रुव निकला हरि साधक। माँ सुनीति थी हरि अनुरागी, श्री हरि कथा प्रेम रस पागी। न्याय नीति हरि कथा प्रसंगा, चर्चा रत रहती ध्रुव संगा। बालक और थी सहज सरलता, स्वच्छ नीर व्रत हृदय विमलता। एक दिन निकट पिता के आया, मुदित नृपाल गोद बैठाया। किंतु सुरुचि को नहीं सुहाना, सौत पुत्र के मारा ताना। पकड़ी बाहें और धमकाया, नृपति गोद से तुरंत उठाया। ध्रुव और भारी हुई निराशा,
रोते हुए गया माँ पासा, दुखी हृदय जा माँ से बोला, सब दुख दर्द हृदय का खोला। कहा सुरुचि माँ उत्तम लायक, होगा वही राज्य अधिनायक। धीरज दे सुत को समझाया, देख पुत्र माँ दिल भर घबराया। पुण्यवान ही सब सुख पाते, पुण्यशीन जन कष्ट उठाते। पुत्र न मन में ग्लानि लाओ, और बन संतोषी समय बिताओ। किंतु वहाँ से लिए दुखी मन, ध्रुव पहुँचा समीप के उपवन। नारद मिले सुमार्ग सुझाया, तब श्री हरि में ध्यान लगाया। ध्रुव का तप बल देख कर प्रकट हुए भगवान, राजभोग कर प्राप्त किया ध्रुव ऊंचा स्थान। बोलिए भक्तराज ध्रुव की जय, भागवत भगवान की जय। बैन और प्रथु की कथा। उपजा ध्रुव के वंश में बेन नाम नरपाल, नृप बनते ही कर दिए जिसने जन बेहाल। बेन नृपति था अत्याचारी, खुद को कहता था अवतारी। शिव विष्णु रविंद्र विधाता, नृप में बसे सूर्य यम धाता। अतः समर्थ मुझे ही जानो, मम आज्ञा सर्वोपरि मानो। यज्ञ हवन पूजन रुदाना, बंद करो मैं ही भगवाना। तब महर्षि सब हृदय विचारा, करो सभी इसका उपचारा। यज्ञ पुरुष हरि निंदक राजा, इससे भारी दुखी समाजा। ऋषियों ने कुछ अवमंत्रित कर, नृपति बेन के लिए प्राण हर। नृपति विहीन राज को देखा, तब ऋषि के प्रत्न विशेषा। नृप जंघा का कीना मंथन, जन्मा नर श्यामल लघुआनन। वह मानव निखाद कहलाया, वही निखादी वंश चलाया। पाप निखाद रूप भावाहर, मंथन किया पुनः दाया कर। जन्म हुआ तब प्रथु का सुख कर, ग्रहण किया सबने हर्षा कर। प्रथु थे यज्ञ आदि के पूजक, यज्ञ पुरुष विष्णु आराधक। पुनः उदित हुई पृथ्वी सारी, पुनर्वास की नर नारी। समतल सभी भूमि करवाई, खेती करने योग्य बनाई। गो रक्षा कृषि अरु व्यापारा, और प्रथु से शुरू हुआ संसारा। पहले कंद मूल फल भोजन, कीना प्रभु अन्नादि उपार्जन। प्रथु नृप ने ही जगत को दिया अन्न भंडार। भूमि पिता सबने कहा विष्णु अंश अवतार। बोलिए विष्णु अवतारी प्रथु भगवान की जय। पुरंजन की कथा सुनिए। नौ द्वारे के नगर में है मनुजपुर जन रूप, मनुज द्वार है इंद्रियां पावन कथा वनु। नौ द्वारे की मानी नगरी, इसमें एक सर्प है पहरी। दिखी पुरंजन को एक नारी, युवती थी सुंदर सुकुमारी। युवती के थे 10-10 सेवक, 7 सहेली कई सहायक। युगल परस्पर मोहित होकर, ग्रस्त धर्म को माना शुभ कर। नृप के 2 थे अंधे सेवक, सभी कार्य में रहे सहायक। युवती बसवर्ती हो राजा, करता पूछ पूछ कर काजा। 1100 सुता शताधिक, थे सुत 20 सुतवर्धक। आये चंड बेग गंधर्वा, छीना लड़कर वैभव सर्वा। एक काल कन्या थी आई, भवन राज मिल सहन सजाई। चंड बेग नामक गंधर्वा, पुरी लूट ली मिलकर सर्वा। लूटपाट की आग लगाई, हुआ न कोई नृपति साई। अंत समय तक उदय आसक्ति, रानी प्रति जीवित आसक्ति। नारी प्रति आसक्ति से कन्या जन्म विशेष, जन्म दूसरे में हुए सुता विदर्भ नरेश। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब प्रचेता का प्रसंग सुनिए। चर्चित प्रथु की पीढ़िया, चौथी का व्याख्यान। सभी प्रचेता नाम से हुई थी 10 संतान। प्रथु के सुत विष्टम विजताश्व महाना, अपर नाम था अंतर्ध्याना। हर्ष विधान चौथा सुत भाया, प्राचीन बरी पुत्र इन पाया। प्राचीन बरी पुत्र प्रचेता, शिव आज्ञा से वही युग चेता। विष्णु का स्त्रोत महाना, हो प्रसन्न शिव कीन प्रधाना। कहा स्वयं गाता हरि गाना, करो भक्ति होगा कल्याणा। मुझ में शिव में भेद न जानो, हरि हर एक सदा ही मानो। कीन तपस्या तब विधि आए, कन्या माँ ऋषि संग में लाए। किया स्वयं विधि कन्या दाना, करो षष्ठी विस्तार सुजाना। 7 प्रचेता के हुआ माँ ऋषि कन्या ब्याह। माँ ऋषि के सुत दक्ष भये, जिनसे षष्ठी प्रवाह। बोलिए भागवत भगवान की जय। दक्ष के पूजन की कथा थी। अब ध्रुव के काका प्रीवत की कथा सुनिए। प्रीवत ध्रुव के पिता के भ्रात बड़े विख्यात, 7 दीप 9 खंड के निर्माता हैं ख्यात।
उत्तान पाद के भ्राता प्रीवत नाम जगत विख्याता सुमुखी विश्वकर्मा की कन्या वारिसमती नाम था धन्या अर्जस्वती सुता 10 बेटे जोते नहीं किसी से हेटे कवि अरु सबन भक्ति भी प्यारी महावीर तीनों ब्रह्मचारी उत्तम तामस एवं रेवत द्वितीय भार्या के सुत चर्चित प्रीवत हो रथ पर आरूढ़ा चिन्हित भूमि चक्र से गूढ़ा सात लोक कीनी निर्माणा सात दीप भय प्रकट जहाना जम्बू प्लक्ष शाल मरि पुष्कर शार्क क्रौंच कुश सप्त दीप उजागर पुत्रों में कीना बंटवारा ओजस्वती शुक्रपति प्यारा सुता देवयानी दोनों की कथा विचित्र बड़ी सिकी थी सुख बोले द्रव परीक्षित गाथा परम पवित्र कहा सार संक्षेप में प्रियवत वंश चरित्र। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब अग्रीध चरित्र सुनिए। साप्त दीप प्रियव्रत किए सुतया गृध प्रचंड इसने जम्बू दीप किए प्रमुख 9 खंड निभा पिता प्रियव्रत परिपाटी जाता परत मंदराचल घाटी पूर्वोचित अप्सरा एका हरने आई इंद्रपति विवेका सुनकर नूपुर की झंकारा नृपमन जगा विषय संसारा पूर्वाचित चित्त आकर्षित और हुए परस्पर दोनों मोहित भोग विलास अमत दिन कीने पूर्वाचित पुत्र 9 दीने इलाव्रत कुरु नाभि किम पुरुषो केतुमाल भद्रास्व हरि भरस रम्यक हिरण्य में नामा राजकुमार सभी बलधामा जम्बू के 9 खंड बनाकर गए आग्रीद सभी को देकर नाभि का परिणय हुआ मरुदेवी के संग और इनके गृह जन्मे ऋषभ आगे मधुर प्रसंग। बोलिए भागवत भगवान की जय। और ऋषभ भगवान का अवतार। अब इसके पहले पृथु का अवतार हो गया, नारायण का हो गया। विधि से मनु से हुए प्रीवत नाम नरेश प्रीवत के आग्रीद भये जिनके नाभि विशेष नाभि मेरु देवी युग साथा संतति हेतु जपे श्रीनाथा मेरु देवी ने ईश समाना मांगे हरि से निज संतानाम कहा स्वयं हरि में ही आकर लूंगा जन्म पुत्र तब बनकर तब हरि ऋषभ देव बन आए मेरु देवी के पुत्र कहाए भली भांति निज राज निभाया जब वह का चौथापन आया तेग स्वयं अपना चौथापन सौंप ऋषभ को दी सिंहासन ऋषभ देव ने गद्दी पाई ग्रस्त आश्रम की छवि छाई 100 पुत्रों के पिता सुहाए इनमें बड़े भरत कहलाए। भरत राज गद्दी जब पाई और कुशल नृपति जनता हर्षाई मिला देश को नव संदेशा भरत नाम से भारत देशा कहा सभी लग भरत सुशासन भारत देश भरत के कारण अंतिम समय त्याग भूशासन गए सब भी तपहित कानन वस्त्र त्याग कर हुए दिगंबर रहने लगे मौन धारण कर कुटकाचल में नग्न विचारते लघु प्रस्तर निज मुख में रखते बांसों के वन में प्रबल लगी आग कुबार दावाग्नि में जल ऋषभ छोड़ गए संसार। बोलिए भागवत पुराण की जय। भरत चरित्र सुनिए। अब भारत जिसके नाम से पड़ा देश का नाम मोहे ग्रसित उस भरत का है चरित्र अभिराम अपने किया देश पर शासन बहुत लोकप्रिय था अनुशासन विश्वरूप की सुता ललामा पंचजनीता सुंदर नामा 5 रानी सुत जाए भरत कर्म निष्काम सुआए 100 सुतों को निसिंहासन मन को गमन किया चौथे पर धर्मुनि वेश गए हरिद्वारा चौथे आश्रम में पगधारा एक बार सरिता तट आए कर स्नान इसको ध्याये तभी वहाँ एक हिरनी आई जल पीकर निज प्यास बुझाई तभी यकायक शेर दहाड़ा इसने सारा काम बिगाड़ा हिरनी भगी छलांग लगाकर गर्भ गिरा सावक जल भीतर सावक मृग आश्रम ले आए पाल पोष स्नेह बढ़ाए पूजन भजन हुआ व्यवधाना भरत भूल बैठे भगवाना एक बार हिरनी का शावक वन में गायब हुआ अचानक जब वह नहीं लौट कर आया हिरण वीरेंद्र पति दुख पाया नृत्य आत्मस्वरूप विसारा हिरण ध्यान जाता दिन सारा मोह हिरण के प्रति था मन का मिला दूसरा जन्म हिरण का स्मृति बनी रही पर दिल में त्यागी देह गंडकी जल में जन्म तीसरा विप्र ग्रह पिता भरत ही नाम किंतु यहाँ होकर रहे पूर्ण काम निष्काम। बोलिए भागवत भगवान की जय।
भरत चरित्र आगे का जड़ भरत की कथा। आंगिरस कुल के विप्रय का अब के इनके धाम, जन्म तीसरा भरत का भरत यहाँ भी नाम। इस हद तक था हरि का सुमिरन, करने कहने लगी सभी पागलपन, निश्चित सभी लौकिक व्यवहारा, पागल मूर्ख कहा संसारा। माता पिता जब स्वर्ग सिधाए, भ्राताओं से गए सताए, रूखा सूखा मिलता भोजन, नहीं किसी से रहा प्रयोजन। कभी खेत में बंद रखे वाले, पशु पक्षी को करें हवाले, ऐसा वे अपने नहीं काम का, चिड़ी राम की खेत राम का। एक बार कुछ डाकू आए, पकड़ भद्रकाली ढिग लाए, नर बलि देने का मन सोचा, शीश काटने हेतु दबोचा। प्रकट भद्रकाली हो क्रोधित, मारे डाकू भई अंतरहित। द्रौपदी एक रहु गण एक बारा, चले जा रहे थका कहारा। देखा भरत व्यक्ति है तगड़ा, ढोने हेतु पालकी पकड़ा। जीव जंतु पग तर जो आए, कोई दब कर ना मर जाए। अतः भरत बच पच कर चलते, हिते हिले पालकी दब्बी हिलते। द्रौपदी कहा क्यों मृतक समाना, ओढ़ रखा है अपना बाना। सजा पात्र तू मूर्ख गंवारा, पाएगा यह दंड करारा। भरत कहा हे नरपति रघुगण, माया मोह ग्रसित है तब मन। मोटा पर किसता बीमारी, कलह प्रेम ये संज्ञा सारी। ये सारे शरीर के लक्षण, नहीं आत्मा के हैं राजन। मरने की जो बात बताई, उसमें भी है बड़ी सच्चाई। जितने भी है वस्तु विकारी, आदि यंत्र है ये सारी। स्वामी सेवक भाव हो जहाँ, आज्ञा पालन कर्म है वहाँ। जल समान हूँ स्वम उपस्थित, मुझे दंड देना क्या समुचित। सुन उपदेश राजमत भागा, मानो द्रप सोते से जागा। उत्तर पाल की कीन प्रणामा, कहा क्षमा करिए गुणधामा। समाधान शंका हुई, मिला भरत से ज्ञान। ज्ञान भक्ति उपदेश पा, दूर हुआ अज्ञान। बोलिए भागवत भगवान की जय। और अब गंगा की कथा सुनाते हैं आज। इसके बाद में आगे कथा हम फिर कल सुनाएंगे। श्री गंगा कथा। श्री वामन भगवान का बाया पैर विशिष्ट, पग फैलाया नख फटा, छिद्र हुआ अंगुष्ठ। ऐसे गंगा जी का अवतरण हुआ। धरा नापने पग फैलाया, फटा पैर नख से छिद्र सुहाया, नख से फूट गई जलधारा। जगने विष्णुपदी पुकारा, अनगिन वर्ष स्वर्ग में रहकर, ध्रुव के लोक आ गई बहकर। होते हुई जटा में से शिव की, गंगा शोभा हुई धरा की। मेरु शिखर से ब्रह्मपुरी आकर यहाँ चार हिस्सा हुआ। सीता चक्षु अलक नंदा सरी, भद्रा चारों सरिता अघहरी। चारों चार दिशा बह आई, अघहारी सब सिद्धि समाई। लापत्र जो क्षेत्र प्रसिद्धा, वहाँ बसे शिव साधक सिद्धा। करते नित्या संकर्षण ध्याना, यहाँ मनुष्य जो करें पयाना। पार्वती के साप से परिवर्तन हो लिंग, स्त्री हो जाते सभी जो जाते पुल्लिंग। बोलिए भागवत भगवान की जय। हाँ बंधुओं, अपने अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए, सद्गति के लिए भागवत पुराण सुनाया जा रहा है। और हम भी अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, हे पितृदेवो यह भागवत की कथा सुनिए और हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। बोलिए पितृदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय।